नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शोभित कुमार गुप्ता फ्रॉम द जुडिशल एकेडमी रामपुर गार्डन बरेली से। दोस्तों, आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है हमारे देश में जो संविधान बना हुआ है उसकी प्रस्तावना। और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के बारे में जानना चाहिए कि क्या है हमारे देश का संविधान, और जो संविधान निर्माता हैं, जिन लोगों ने संविधान को बनाने में भाग लिया है, उनका क्या उद्देश्य था इस संविधान को और इस देश को बनाने का। तो वो उन्होंने उद्देशिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को, अब हम भारत के लोग जो हैं वो भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने संविधान की प्रस्तावना को पॉइंट वाइज तोड़ दिया है, जिससे कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ये पेपर एक ऐसा पेपर है जो आपको लॉ के पेपर में भी आता है और आपके जीएस में पॉलिटी के रूप में भी पूछा जाता है। इसलिए हम इस प्रेम्बल को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और हमने इसको पॉइंट वाइज तोड़ा है। तो पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक कैसा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर 5 पॉइंट बनाए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी कि ये 5 पॉइंट हम भारत को बनाने में बनाएंगे। अब जब भारत को हम ऐसा बनाएंगे तो भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए क्या करेंगे। तो आगे आता है बनाने के लिए, यानी कि भारत को ऐसा बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब भारत के जो नागरिक हैं उनको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा है विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यानी कि ये 3 चीजें हम भारत के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त कराएंगे। और प्राप्त कराने के साथ में भी इनके अंदर क्या होगा, व्यक्ति गरिमा, यानी कि हमने 4 पॉइंट बनाए। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। यानी कि जब हम भारत के नागरिकों को ये 3 पॉइंट उपलब्ध कराएं तो उनके साथ में ये 4 पॉइंट उनको उपलब्ध रहे। ऐसा ना हो कि न्याय तो हो लेकिन उनकी गरिमा ही समाप्त हो जाए। तो क्या करना है कि उनको न्याय तो मिले, स्वतंत्रता तो मिले, समता तो मिले, लेकिन साथ में व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे, राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, अखंडता और सुनिश्चित करने वाली बंधुता भी बनी रहे। इसके बाद बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे देश की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना दी गई है। और यहां से आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में जीएस के रूप में, लॉ के रूप में या संविधान के रूप में जहां भी पेपर आता है वहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें अब कौन से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 5 पॉइंट बनाए हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इन 5 पॉइंटों के सीक्वेंस को तोड़ दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसका सीक्वेंस लगाएं। यानी कि ये 5 पॉइंट जिस लाइन से लगे हुए हैं इनको इसी लाइन से लगाना होता है। और जो भी लाइन, जो भी ऑप्शंस में ये चारों पांचों इसी तरीके से दिए होंगे वही लाइन आपकी सही होगी, वही आंसर आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि हमारे प्रियम्बल में, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई। तो पहला यहाँ पर कितने प्रकार के हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी कि हमारे प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर निगेटिव वे में भी क्वेश्चन आता है। अब निगेटिव वे में क्वेश्चन क्या बनता है कि किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई। तो यहाँ पर तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। यानी कि यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में वो होता है नैतिक न्याय। तो नैतिक न्याय की यहाँ पर बात नहीं की गई है, उसको हमें बाहर करना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि जो संविधान की प्रेम्बल है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसके बाद कितने प्रकार की समता है। तो केवल 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यानी कि 2 प्रकार की समता की बात की गई। इसी तरीके से यहाँ पर कई क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और बनते हैं कि हमारी पूरी प्रियम्बल में 2 चीजों का जिक्र नहीं किया गया है
लेकिन अगर हमें प्रेम्बल याद नहीं होती है और कंपटीशन एग्जाम में आता है तो वो दो ऐसी चीजें हैं जिनको हमें लगता है कि शायद उसमें रखा ही होगा और हम उसमें गलती कर बैठते हैं। तो पूरे ही संविधान की जो प्रेम्बल है, इस पूरी प्रस्तावना में कहीं भी सुरक्षा और शिक्षा यानी कि सिक्योरिटी और एजुकेशन की बात नहीं की गई है। और ये क्वेश्चन भी आपके बनते हैं कि किस चीज का बात नहीं हुआ है, तो सुरक्षा की बात नहीं हुई है, शिक्षा की बात नहीं हुई है, तो इन चीजों को हमें बाहर करना होता है। इस तरीके से हमारे प्रेम्बल में क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हमें सॉर्ट आउट करना होता है और आराम से अगर हम प्रेम्बल को याद होगा तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे हमें आसानी से हम उनके आंसर्स दे पाएंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके संविधान के जो पॉइंट्स हैं या जो आपके ये 5 पॉइंट हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनको डिफाइन करने का काम हम अगले वीडियो में करेंगे। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जिससे कि आपको आगे के वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।